बच्चों, हमने बात किया था प्रयोगवाद के बारे में, साथ ही हमने बात किया था नई कविता के बारे में, और नई कविता में कौन कौन से कवि हैं उस पर भी चर्चा हुई थी। आज हम हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय की लिखी हुई एक कविता कलगी बाजरे की, इस कविता के बारे में बात करेंगे, जो नई कविता के समय ही रची गई। इसकी रचना सन 1949 में की गई और ये बिल्कुल नई कविता में जो विशेषताएं हैं, जो उसकी प्रवृत्तियां हैं, उसको प्रतिध्वनित करती हैं। हरी घास की दूब पर ये काव्य संग्रह अज्ञेय जी ने लिखा था और उसी काव्य संग्रह से ली गई ये कविता है कलगी बाजरे की। आपको याद होगा, मैंने बताया था कि नई कविता की एक विशेषता है कि इसमें नए प्रतिमान, नए उपमान, नई भाषा, नए विषय का प्रयोग कवियों ने अपनी कविताओं में किया था। ये कविता लंबी है, आज मैं इसकी कुछ पंक्तियां ही लेकर आई हूँ। इसके बाद अगली कक्षाओं में मैं इसकी आगे की पंक्तियों पर बात करूँगी। इस कविता में कवि अपनी प्रेयसी के बारे में बात करता है, और अमूमन जब आप रीति काल की बात करेंगे, भक्ति काल की बात करेंगे, तो आपने देखा होगा कि कवि जब अपनी प्रेयसी की सुंदरता की बात करता है तो उसकी तुलना वो चांद से करता है या कमल के फूल से करता है। पर इस कविता में जब अज्ञेय जी ने अपनी प्रेयसी की सुंदरता की बात कही तो उसकी तुलना इन्होंने बाजरे की कलगी, बाजरे का जो फल होता है, बाजरा जो होता है, तो उसका जो कलगी होता है, उससे उन्होंने अपनी प्रेयसी की सुंदरता की तुलना की है। मैंने पहले ही बताया है कि नए विषय और नए उपमान नई कविता में लिए गए। हरी बिछली घास, बिजली मतलब चमकती हुई, फिसलने वाली, बहुत ही कोमल और मुलायम। वो कह रहे हैं कि हरी बिछली घास डोलती कलगी छरहरी बाजरे की। ये कह रहे हैं अपने प्रेयसी को कि यदि मैं तुम्हें हरी मुलायम घास कहूँ या डोलती हुई, डोलना मतलब डोलता, डोलती हुई कलगी छरहरी बाजरे की अगर मैं तुमको कहूँ, ललाती सांझ के, ललाती मतलब बिल्कुल लालिमा लिए, सांझ मतलब शाम, नभ मतलब आसमान की अकेली तारिका, कि अकेला तारा, मैं तुम्हें ये सब अब नहीं कहता हूँ। क्यों नहीं कहता हूँ? क्योंकि मैं तुम्हें क्या कहता हूँ? हरी बिछली घास और डोलती कलगी छरहरी बाजरे की कहता हूँ। तो वो अपनी प्रेयसी को कहते हैं कि या शरद के भोर की निहार न्याही कहीं। शरद मतलब ठंड, ठंड के मौसम में सुबह सुबह जो कली होती है चंपे की, ये सारी बातें तुम्हें नहीं कहकर मैं तुम्हें कलगी बाजरे की कहता हूँ, मैं तुम्हें हरी मुलायम घास कहता हूँ, तो तुम नाराज मत होना। टटकी कली चंपे की वगैरह, टटकी मतलब तुम टटका हुआ फल बोलते ना, टटका हुआ सब्जी, एकदम टटका हुआ फूल है, मतलब ताज़ा ताज़ा। ये कह रहे हैं कि मैं अगर तुम्हें ये सब नहीं कहता हूँ तो कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सुना है। तो ये मत समझना कि मेरा जो हृदय है वो उथला हो गया है, मतलब बिल्कुल ही रसहीन हो गया है, भावहीन हो गया है, या सूना हो गया है। मतलब प्रेयसी को समझा रहे हैं कि मैं तुम्हें हरी मुलायम घास कहूँगा, मैं तुम्हें बाजरे की कलगी कहूँगा, मैं तुम्हें शाम की अकेली तारिका नहीं कहूँगा, ना ही मैं तुम्हें शरद के भोर की सुबह सुबह जो कली होती है चंपे की, बिल्कुल ताज़ी ताज़ी सुंदर सुंदर, मैं तुमको वो भी नहीं कहूँगा। पर जब मैं तुम्हें कुछ नया कहूँगा, तुम्हारी सुंदरता की तुलना कुछ नए ढंग से करूँगा, तो तुम ये मत समझना कि मेरा हृदय जो है वो रसहीन है, भावहीन है, और मेरा जो प्यार है तुम्हारे प्रति वो मैला है। यानी कवि पहले ही कविता के माध्यम से पाठकों को संदेश दे रहे हैं कि अब पुराने प्रतिमानों को, पुरानी सोच को, पुरानी तुलनात्मक शब्दों को, विषय को ढहाने का वक्त है, मतलब उसको तोड़ने का वक्त है। अब हमें नई बातों पर, नए विषय पर, नए तरीके से सुंदरता के प्रतिमान गढ़ने होंगे। इसलिए वो अपने प्रेयसी को भी बता रहे हैं कि मैं तुम्हें चांद नहीं कहूँगा, मैं तुम्हें तारा नहीं कहूँगा, मैं तुम्हें चंपे की ताज़ी कली भी नहीं कहूँगा, मैं तुम्हें हरी चिकनी घास कह सकता हूँ, मैं तुम्हें बाजरे की छरहरी डोलती हुई कलगी कहूँगा। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा और तुम मेरे प्रेम पर
शंका तो नहीं करोगी। तो ये कवि नई कविता के जो प्रतिमान हैं, जो विशेषताएं हैं, जो प्रवृत्तियां हैं, उसके अनुसार कलगी बाजरे की कविता में एक नया प्रतिमान, एक नया विषय और एक नई अभिव्यक्ति प्रस्तुत करता है, जो पहले के कवियों ने, रीतिकाल के कवियों ने और भक्ति काल के कवियों ने प्रस्तुत नहीं किया था। कविता की कुछ और पंक्तियां हैं, लंबी कविता है, आगे हम इस पर बात करेंगे कुछ और पंक्तियों को लेकर। छोटे छोटे अंश पे बात होने से बात को समझने में आसानी होगी। धन्यवाद।